गणपति गुरु हिमगिरिसुता गोस्वामी गिरिजेश सहित शारदा नर्मदा वाय हृदय प्रदेश विघ्न शैल को लांघने जो हनुमत बलधाम ऐसे श्री गणेश को गुरु के अमित प्रणाम। विघ्न सिंधु को सोखने जो अगस्त अभिराम ऐसे श्री गणेश को बारंबार प्रणाम। बोलिए श्री गणेश की जय। हाँ बंधुओं, ये संक्षिप्त गणेश पुराणम, ये भगवती नर्मदा जी एवं गणेश जी की कृपा से हमने 100 पृष्ठों में गणेश पुराण को संक्षिप्तीकरण किया है 2 चौपाइयों में। और आज 8वां दिवस है गणेश पुराण कथा का। आज देखिए कौन कौन सी कथा हम सुना रहे हैं। शमीपत्र की महिमा, नरांतक का वध और इसके बाद राजा बलि का महादान और शमीपत्र की डबल से आगे शमीपत्र की महिमा। शीर्षक गलत चल गया होगा। चलिए खैर आज कथा सुनाते, क्या कथा निकलती है। शत्रुरानन से व्याधि ने पूछा पुनः सवाल। ये भैया शमीपत्र की महिमा हमने कल सुना दी थी। आज हम आपको नरांतक का वध सुना रहे हैं। रुद्र केतु सुत नरांतक रावण सा बलवान, बाल विनायक ने मगर खोया नाम निशान। विनायक ने इनको नरांतक का वध किया। ये रुद्र केतु के पुत्र, ये रावण जैसा बलवान बताया है, इतना बलवान था जैसा रावण। तो भेजे संतति नित नव राक्षस, मिला न लेकिन कभी विजय यश। जितने यसुर बनारस आए, बाल विनायक स्वर्ग पठाए। आखिर स्वयं सैन्य ले आया, रण कर काशी राज हराया। कैद किए काशी के राजा, हुआ दुखी सब नगर समाजा। धन सुना रानी का भारी, विचलित भय गणेश अवतारी। काल पुरुष कीना प्रकटित, महाबली साथी भी अकृत। सैन्य नरांतक की घबराई, आकर सब ने मुँह की खाई। दिवस अनेक हुआ रण भारी, आखिर पड़े गजानन भारी। मार नरांतक नृपति छुड़ाया, जन जन ने गणपति गुण गाया। सुना भ्रात देवांतक आया, गणपति सम्मुख ठहर न पाया। पार ब्रह्म परमेश्वर चीना, सुर नर मुनि सब बंधन की नाम। पार भूमि कुछ कम हुआ, नृपसुत हुआ विवाह। महिमा बाल गणेश की को कभी पावे था। बोलिए गजानन भगवान की जय। ये नरांतक की कथा ये है कि अभी तक जितने राक्षस गणेश जी ने मारे वो सब वही बेचता था। जैसे कंस बेचता था ना कृष्ण भगवान के पास, ऐसे ही ये नरांतक बेचा करता था। जब आखिरी में देखा कि सारे राक्षस मारे गए तो स्वयं सेना लेकर के आया और इतना बलवान था कि राजा को उसने कैद कर लिया, काशी के राजा को। और जब गणेश जी फिर गणेश जी ने फिर क्या किया, एक काल पुरुष प्रकट किया और बड़ी सेना प्रकट करके और उससे युद्ध किया। युद्ध करके उसको नाम निशान मिटा दिया, उसका वध कर दिया। उसके बाद में उसका भाई आया देवांतक, 2 भाई थे, नरांतक और देवांतक, उसको भी समाप्त कर दिया। इस प्रकार से भैया भूमि का भार दूर करने में गणेश जी की भी अहम भूमिका है। बोलिए गणेश भगवान की जय। अब आगे देखिए। तप कर श्री गणेश का कश्यप वर्ष 1000, मन चाहा वर प्राप्त कर कीन सृष्टि विस्तार। और कश्यप ने भी सृष्टि का जो विस्तार किया है तो 1000 वर्ष तक तपस्या की गई। द्वितीय अद्वितीय प्रमुख 2 पत्नी, द्वितीय हुई वो वसरों की जननी। एक बार दीदी मन नहीं माना, कश्यप से मांगा रति दाना। संध्या समय बहुत था अनुचित, किंतु नहीं माना दिति का चित। संध्या को गर्भाधाना, तैतामसी हुई संताना। हिरण्यना कुछ जाए, ऋषि कश्यप के पुत्र कहाए। धर्म विरोधी देव विरोधी, ते बलवान महामति क्रोधी। शिव के दोनों परम उपासक, नमः शिवाय मंत्र के साधक।
वर्ष हजार कठिन तप कीना, हो प्रसन्न शिव दर्शन दीना। शिव प्रति प्रकट की अनुरागा, दोनों मन वांछित वर मांगा। अब क्या वरदान मांगा इन्होंने? देखिए दोनों ने, हिरण्याक्ष ने, हिरण्याकुश ने। ये कथा भागवत में भी है और प्राय मैं समझता हूँ कि हर भक्त को ये कथा मालूम है। क्या मांगा था भैया हिरण्याकुश ने? दिन में निश में नीचे ऊपर, नव में मरु न मृत्यु भूपर। दोनों ने शिव से वर पाए, वर पाकर घमंड में आए। देवलोक एवं इंद्रासन, तथा रसातल पर भी शासन। सब जीत लिया, घूम रहे दोनों निशंका, था चहुओर विजय का डंका। विष्णु विरोधी हिरण्याकुश घर, जन्म लिया प्रहलाद भक्त वर। कहा न जप है सुतनल, कहा न जप हे सुत नारायण, करना कभी न हरि उच्चारण। पर प्रहलाद भक्ति नहीं छोड़ी, सारी वृत्ति विष्णु प्रति मोड़ी। जब प्रहलाद कहा नहीं माना, हुआ महाक्रोधित बलवाना। आज्ञा दी है बाल सुधारो, माने नहीं जान से मारो। बालक को बहु भांति सताया, चली न पर माया भी माया। अतिशय कष्ट भक्त का देखा, हरि प्रगटे ले रूप विशेषा। पर अनुरूप लिया अवतारा, नरसिंह बन कर किया सहारा। हिरण्याक्ष पद पी कर चोरी, ले बताल गाया गया वर चोरी। पृथ्वी लाए डाल पर ले बराहे अवतार, गूंजी दोनों रूप की जग में जय जयकार। बोलिए गजानंद भगवान की जय। यहाँ पर कश्यप जी की कथा है, क्योंकि कश्यप के अवतार लिया गणेश जी ने, तो ये बताया कि गणेश जी था तो गणेश भी आए उनके यहाँ पर, और साथ साथ में तिथि के यहाँ पर जो है राक्षस पैदा हुए, क्योंकि उनने जो है प्रतिदान किया था संध्या काल में। तो ये भी शिक्षा मिलती है कि भैया ए भोगियो, जैसे लोगों समझ लो कि कब कब जो है वो भी एक बड़े विचार की आवश्यकता है कि आपको कैसी संतान चाहिए। आप हाथ मूंद करके यदि भोग में रत रहेंगे तो ऐसे ही मायावी और राक्षसी वृत्ति की संतान होगी। और आज हम देख रहे हैं, इसीलिए बच्चे जो है बाप महतारी को मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि अधाधुंध कहना चाहिए कि बिना विचारे जो करे सो पासे पछता है। तो इसलिए आज पछताना पड़ रहा है। बिना विचारे गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया और गृहस्थ आश्रम का धर्म निभाते रहे। तो इस प्रकार से ये प्रहलाद की कथा तो आप सभी जानते हैं कि बाद में प्रहलाद हुआ। प्रहलाद को भगवान ने किस प्रकार से रक्षा की, हिरण्यकश्यप को मारा। अब एक राजा बलि की कथा फिर आगे आई। इस संक्षेप में मैंने एक एक प्रसंग को लेकर के संक्षेप में दिया। राजा बलि का सुनिए। पुत्र हुआ प्रहलाद का, नाम विरोचन खास, इनके सुध बलि थे द्रौपदी, सुने मधुर इतिहास। देखो प्रहलाद के विरोचन हुआ और विरोचन का हुआ बलि, मतलब कहना और हिरण्याकुश से परंपरा चली आई है। इनके पूर्वज जो है हिरण्यकश्यप थे। विष्णु भगत के हों का गाय ज्ञानी, यज्ञ हवन पूजन प्रियदानी। एक बार गुरु शुक्र बुलाकर, कहा यज्ञ करवाएं गुरुवर। शुक्र कहा 100 यज्ञ कराएं, सफल यज्ञ इंद्रासन पाएं। रघु वशिष्ठ ऋषि आदि बुलाकर, ये यज्ञ 100वती हर्षा कर। 100वां यज्ञ इंद्र घबराया, इसने यम पदक छिनाया। गया विष्णु ढंग विनती कीनी, श्री हरि इंद्र विनय सुन लीनी। कश्यप दिव्य सुत बनकर, प्रगटू का मैं वामन बनकर। ये वामन भगवान की कथा तो आप सभी जानते हैं, इसलिए विशेष वर्णन करने की आवश्यकता नहीं। और अभी हमने एक भैया वीडियो बनाया है, क्योंकि आज दशमी है, कल जो है मालूम है आपको, ये कल एकादशी है और उसको वामन एकादशी कहा जाता है। वामन भगवान की कथा भी हमने अलग से सुनाई, तो वो उससे आप उसमें वो वीडियो देख करके सुन सकते हैं। सुरपति को देखा आश्वासन, सुरपति को देकर आश्वासन। कश्यप पुत्र भय वामन बालक रूप, ब्रह्मचारी बन बलि राजा को दीने दर्शन। बलि बटु देख हृदय हर्षाए, विनत विनय वचन सुनाए। वामन कहा सुना तू दानी, भीख हेतु आया रसधानी। शुक्राचार्य गुरु समझाया, वामन बल विष्णु ही आया। और यह छलिया विष्णु छल द्वारा, राजपाट छीनेगा सारा। 3 पैर धरती की खातिर, हरि बोले आया द्वारे पर। जस वैभव सब कीर्ति कहानी, नहीं छोड़ सकता था दानी। कर संकल्प कहा भूमि दो,
कहा भूमि दी हरि ने तब काया, लंबी की हरि ने अपना पाँव घुमाया। तीन लोक नापा नाप कर आया, इंद्रासन की चाय थी पहुँचाया पाताल। हरीक्षा के सामने चले न कोई चाल। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, गजानंद भगवान की जय, अखिलेश्वर महादेव की जय। अब एक प्रसंग और सुनाते हैं, इसके बाद आगे हम शमी पत्र की फिर महिमा आगे देखिए। कथा शीर्षक गलत है अथवा आगे कथा कौन सी है वो देखिए आप। मध्य देश के द्रौपदी का प्रियव्रत था शुभ नाम, प्रीति प्रभा दो रानिया सुंदर परम ललाम। ये कथा है राजा की। कहाँ का राजा था ये प्रियव्रत? प्रियव्रत नाम का दो रानी थी, कीर्ति प्रभा। प्रभा नृपति के हृदय विराजी कीर्ति, हिंदू कीर्ति से थी नाराजी। करते रहते थे अपमानित, प्रभा सदा होती सम्मानित। माँ हुई प्रभा पुत्र एक जाया, हुआ और भी गर्व सब आया। प्रभा नृपति बैठे एक बारा, आई कीर्ति प्रभा फटकारा। लात मार कीना अपमाना, लेकिन रब भी बुरा न माना। ये कथा जो है बिल्कुल भक्त ध्रुव की कथा से मिलती जुलती है भाई। जब पति ने अब अपमानित होकर गई, विपिन धीरज खोकर, और वो जब वो अपमानित हो गई तो वो जंगल में चली गई। मिले वहाँ देवल ऋषि राई, ढाढ़स दिया बहुत समझाई। देवल ऋषि ने मार्ग सुझाया, श्री गणेश का मंत्र बताया। उसका अपमान कर दिया एक रानी का, तो वो जंगल में चली गई और देवल ऋषि से मिली, और देवल ऋषि ने हमको गणेश जी का मंत्र दिया। करो विनय नित्य पूजन आराधन, कष्ट हरेंगे श्री गजानन। ताजा दूध चढ़ाती, भक्ति युक्त गणपति गुण गाती। और दूध अभाव हुआ एक बारा, समी पत्र ले सखी उचारा। हाँ, ये सभी की महिमा बताई है कि रोज शिव जी को दूध चढ़ाया जाता था, एक दिन दूध नहीं मिला। हाँ, ये है भाई खास अपने महत्व की और काम की बात। तो इस समी पत्र की महिमा भारी, पूजा करो न करो करी अभारी। दूध के बिना समी पत्र चढ़ा दिया। समी पत्र जब कीने अर्पण हुए, कीर्ति पर मुदित गजानन। कीर्ति रानी पर गजानन प्रसन्न हो गए। जो रोज दूध चढ़ाती थी, एक दिन दूध नहीं मिला, तो सहेली ने बताया कि देखो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, दूध नहीं को ना सही समी पत्र चढ़ा दो। एक निशा शुभ सपना आया, श्री गणपति ने दर्श दिखाया। कहा तुम्हारा बेटा बन कर आऊँगा, अब चिंता मत कर। देखो भगवान ने प्रसन्न हो जाएं। तो जिस प्रकार से अदिति और उसको कौशल्या कश्यप और अदिति महातप की ना, अदिति को इस प्रकार से भगवान ने सपना दिया था। वो तो प्रकट ही हो गए थे वहाँ, तो वही यहाँ पर सपना दे रहे हैं। कह रहा है मैं तुम्हारा बेटा बन के आऊँगा। किसको? कीर्ति रानी जो है उससे। नींद खुली मन में हर्षाई, श्री गणेश की महिमा गाई। हर प्रभा को हुई बीमारी, गायब हुई सुंदरता सारी। त्याग प्रभा कीर्ति डिंगे आए, सुख के दिवस लौट कर। अब भैया भगवान जब कहते ना भगवान यदि प्रसन्न हो जाए, इसको राम मारे उसे कौन तारे, उससे राम तारे उसे कौन मारे, ऐसा गाँव में कहा जाता है। तो देखो गणेश जी की कृपा हुई। वो रानी से राजा बहुत चाहते थे। जब उसकी सुंदरता चली गई और वो बीमार रहने लगी, तो राजा लौट करके अपनी पुरानी रानी के पास आ गए। और बन कर जन में पुत्र गजानन, नाम रखा तब क्षिप्र प्रसादन। एक अवतार भगवान गणेश का देव बताया भाई, क्षिप्र प्रसादन नाम से यहाँ पर जन्म लिया कीर्ति के। यहाँ पर ये कीर्ति कहाँ की थी? मध्य देश के नृपति प्रियव्रत नाम के राजा थे, इनके यहाँ पर ये ध्यान दीजिए आप। और दुर्भाव प्रभा के आया, शिशु को विषयुक्त भात खिलाया। विविध भांति की नाव उपचारा, चला न जब कोई बिचारा। तभी महामुनि मुद्गल आए, मनो डूबते इनके पाए। कहा कीर्ति से मुनि ने गुण गुणमन, जो भी कीना पूजन अर्चन, उसका सफल कर दे अर्पण। गणपति कृपा मिलेगा जीवन। तब फल को अर्पित किया, तभी जी गया लाल। समी पत्र महिमामित हुए सभी खुशहाल। बोलिए गजानंद भगवान की जय। अब यहाँ ये बताया है कि वो रानी ने वह बच्चे को क्षिप्र प्रसादन पैदा हुए थे, उसको जहर दे दिया था। तो वो तो माया गणेश जी की लीला है। तो वो ठीक ही नहीं हुई, बहुत दवाइयाँ कर रहे हैं, वो नहीं हो रहा है। तो महिमा बताना चाहते थे कि कीर्ति से जाओ आ गए वहाँ, वो मुनिराज आ गए, बोले अपनी पूजन अर्चन का जो फल है उसको दे दे बच्चे को। वो
और समीपत्र चढ़ाती थी बोलो तो समीपत्र की महिमा ये हुई कि उन्होंने अपना जब पुण्य का फल दिया तो बच्चा फिर से स्वस्थ हो गया। ये सब बड़ी जी की माया बोलिए। शिप्र प्रसादन भगवान की जय, गजानंद भगवान की जय। हर हर महादेव शंभो।